हे एवरीबॉडी, हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल इन्फो आइलैंड। तो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग और कैसी चल रही है आपकी बिहार पुलिस कांस्टेबल 2024 की प्रिपरेशन? हमें कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा। अगर कोई क्वेरी है, कोई सजेशन चाहते हैं तो वो भी आप हमसे पूछ सकते हैं। तो गाइस, कमिंग बैक टू कि किस एग्जामिनेशन की आज हम बात करने वाले हैं, तो वो है बिहार पुलिस कांस्टेबल 2024, जिसकी अगर हम बात करें कि कितने पोस्ट की वैकेंसी इसमें निकाली है, तो गाइज 21,391 यानी कि 21,391 टोटल पोस्ट निकाली गई है इस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन की। तो गाइज, आज के इस वीडियो में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, एंड एक चीज जो आपको इंपॉर्टेंटली नोट कर लेनी है कि एग्जामिनेशन डेट्स आर आउट। जो परीक्षा की तिथि है वो निकल चुकी है, जो कि है आपकी 7 अगस्त को, 11 अगस्त को, 18 अगस्त को, 21 अगस्त को, 25 अगस्त को और 28 अगस्त को। तो ये इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, नोट कर लीजिएगा। इन इन दिन आपका बिहार पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम कंडक्ट करवाया जाएगा। तो गाइस, बात कर लें कि आज हम इस वीडियो में क्या डिस्कस करेंगे। तो वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपको इस बार बिहार पुलिस कांस्टेबल के पेपर में, यानी कि आपके 7 अगस्त के पेपर में देखने को मिलेंगे, वो सारे आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। बेहद इंपॉर्टेंट वीडियो है। अगर आप भी ये वाला बिहार पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम दे रहे हो तो वीडियो को बिल्कुल मिस मत करना, बिकॉज दिस इज समथिंग दैट यू नीड एट दिस मोमेंट। क्योंकि गाइस, इस वीडियो में जो हम क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे वो आपका जो सीएसबीसी ने नया पैटर्न निकाला है। गाइस, सीएसबीसी की बात करें तो सेंट्रल सिलेक्शन बोर्ड ऑफ कांस्टेबल जो है, उसने यहाँ ये जैसे हमने बताया सीएसबीसी की बात करी, तो गाइस जो सीएसबीसी ने जो नया पैटर्न, जो नया सिलेबस पे निकाला है, उस पर आधारित है आज का हमारा ये वीडियो और उसमें पूछे गए क्वेश्चंस। तो गाइज, इस क्वेश्चंस की जिसकी मैं बात करने वाली हूँ वो आप देखेंगे कि कितने इंपॉर्टेंट जीके जीएस के क्वेश्चंस हैं। अगर आप एग्जाम दे रहे हो तो भी इस वीडियो को देखना, नहीं भी दे रहे हो तो भी देखना, क्योंकि अगर आप किसी और कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो देन ऑल्सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये हैं वो सारे इंपॉर्टेंट जीके जीएस के क्वेश्चंस जो कि आपको हर एक कॉम्पिटेटिव एग्जाम में हेल्प करेंगे। तो गाइज, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे वो सारे इंपॉर्टेंट जीके जीएस के क्वेश्चंस जो कि बिहार पुलिस के कांस्टेबल के पेपर के लिए बहुत जरूरी है। एंड नॉट ओनली क्वेश्चंस, उनके आंसर्स एंड अलोंग विद इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। गाइस, जैसे कि मैं आपको अपने हर एक वीडियो में बताती हूँ, क्वेश्चन का आंसर जानना तो बहुत जरूरी होता ही है, पर उससे भी ज्यादा जरूरी होता है उससे रिलेटेड फैक्ट्स, उससे रिलेटेड एडिशनल इंफॉर्मेशन पता होना। क्योंकि अगर आपको उससे रिलेटेड चीजें भी पता होगी, देन अगर उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछा जाता है, देन यू विल बी इन अ सिचुएशन टू हैंडल दैट। तो गाइस, चलिए जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं आपको 7 अगस्त से 28 अगस्त आने वाले पेपर में। जस्ट हम्बल रिक्वेस्ट, वीडियो को शुरू करने से पहले अगर चैनल पर नए हो, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है, तो जल्दी से जाइए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी हिट करना मत भूलना, क्योंकि ये ही एक ऐसी महत्वपूर्ण कनेक्टिविटी है, जैसे कि हम किसी न्यू वीडियो के साथ आएंगे, आपको उसका नोटिफिकेशन तुरंत से आपके मोबाइल पर मिल जाएगा। तो चलिए, लेट्स बिगिन एंड लुक फॉर द क्वेश्चंस। सो गाइस, फर्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बैरन द्वीप कहां पर स्थित है? तो गाइस, अंडमान द्वीप जो है दैट इज द करेक्ट आंसर। और बात कर रहे हैं अंडमान द्वीप की, तो दक्षिण एशिया में जो बैरन द्वीप है वह एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट रिलेटेड फैक्ट है, अच्छे से याद कर लेना। उसके अलावा गाइस, जो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है उसकी जो सबसे ऊंची चोटी है वह उत्तर अंडमान में स्थित है, जिसका नाम है सेडल पीक, जिसकी स्पेलिंग होती है SADDLE। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एस्टर में किस तरह की गंध होती है? तो गाइज, एस्टर एक जो प्रोडक्ट होता है, एस्टर एक जो चीज होती है, उसकी जो गंध यानी कि स्मेल जो होती है वो काफी ज्यादा फ्रूटी होती है, मतलब उसकी जो फलों जैसी गंध होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्थायी लागत पर जो सकल राष्ट्रीय उत्पाद होता है वह किसके बराबर होता है? तो गाइज, वह राष्ट्रीय आय यानी कि जो नेशनल इनकम होती है उसके बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वांगला फेस्टिवल किस जनजाति के द्वारा मनाया जाता है? तो बात करें वांगला फेस्टिवल की गाइस, यह जो है ये भारत के पूर्वोत्तर में जो मेघालय स्थित है, मेघालय राज्य जो स्थित है, वहां पर बेहद हर्ष और उल्लास के साथ मनाया जाने वाला एक फेस्टिवल है, जो कि वहां स्थित गारो समुदाय जनजाति के द्वारा मनाई जाती है। जो वहां पर गारो समुदाय जनजाति के लोग होते हैं वह इसको मनाते हैं। नेक्स्ट है, तुलु वंश के संस्थापक कौन है? तो वीर नरसिंह इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोलर कुकर में किस प्रकार के दर्पण का उपयोग होता है? तो गाइस, जो सोलर कुकर होते हैं उसमें अवतल दर्पण यानी कि कॉनकेव मिरर्स का प्रयोग होता है। नेक्स्ट है, अंकीय नथ
किस राज्य का एक नृत्य रूप है? तो गाइज यह एक असम का जनप्रिय पारंपरिक नाट्य है। नेक्स्ट है क्योटो प्रोटोकॉल द्वारा मान्यता प्राप्त करी हुई ग्रीन गैसों की संख्या कितनी होती है? तो गाइस हमारे पास हमारे एनवायरनमेंट में बहुत सारी गैसेस मौजूद हैं, ये तो हम सब जानते ही हैं, जिसमें कुछ ग्रीन गैसेस भी हैं मौजूद हैं। तो क्योटो प्रोटोकॉल के हिसाब से अगर हम देखें तो हमारे पास आज के टाइम में कुल 6 ऐसी ग्रीन गैसेस हैं जो कि हमारे एनवायरनमेंट में मौजूद हैं, जो कि कुछ इस प्रकार हैं, जिसमें नंबर 1 तो हमारी कार्बन डाइऑक्साइड ही है विच इज CO2। अगला है मीथेन विच इज CH4। नेक्स्ट है नाइट्रस ऑक्साइड जो कि N20 सॉरी N2O, गाइस दिस शुड बी O। ओके, नेक्स्ट है हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, ये तो आप सब जानते ही होंगे विच इज HFCs। नेक्स्ट है परफ्लोरोकार्बन जो कि है PFCs। और एट लास्ट नंबर 6 पर है सल्फर हेक्साफ्लोराइड विच इज SF6। तो दीज आर those 6 green gases which are available, which are present at the moment in our environment according to Kyoto Protocol। नेक्स्ट है मेलबर्न फिल्म फेस्टिवल में कौन सा भारतीय क्रिकेटर मुख्य अतिथि रहा था? तो कपिल देव इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 31 दिसंबर 1802 को किस मराठा राजनेता ने बेसिन की संधि पर हस्ताक्षर किए थे? तो गाइस बात करें बेसिन की संधि, तो वो पेशवा बाजीराव द्वितीय जो थे और अंग्रेज जो थे, मतलब पेशवा बाजीराव द्वितीय और जो अंग्रेज थे उनके बीच में इस बेसिन की संधि को साइन किया गया था। और बात करें कि कब किया गया था, तो 31 दिसंबर 1802 ईस्वी में। अगला है शिवाजी उत्सव का आयोजन किसके द्वारा किया गया है? तो गाइज इसका करेक्ट आंसर है बाल गंगाधर तिलक जी। तो जो बाल गंगाधर तिलक थे उन्होंने राष्ट्रीय जागरण के लिए सन 1894, तो ये इंपॉर्टेंट डेट और ईयर अच्छे से याद कर लीजिएगा, सन 1894 में गणेश उत्सव और शिवाजी उत्सव, तो ये दो चीज थी जो उन्होंने शुरू की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस मिट्टी को काली मिट्टी के नाम से जाना जाता है? तो गाइस जो रेगुर मिट्टी होती है उसको। नेक्स्ट है नोंग क्रेम फेस्टिवल जो होता है वो किस जनजाति द्वारा मनाया जाता है? तो गाइज ये मेघालय की, अगेन मेघालय, तो मेघालय राज्य की एक जो खासी जनजाति होती है वो नोक्रेम फेस्टिवल मनाती है। अगला है भारत में 2022 में ऑस्कर पुरस्कार किसने जीता था? तो गाइज द एलिफेंट विस्पर्स नामक जो मूवी थी, आप कह सकते हैं डॉक्यूमेंट्री जो थी, उसने इस अवार्ड को जीता था। ओके, नेक्स्ट है 1 ATM इज इक्वल्स टू हाउ मेनी बार? तो 1.101325 बार इज इक्वल टू 1 ATM। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा नृत्य हिंदुस्तानी संगीत से संबंधित है? तो गाइस कथक इज द करेक्ट आंसर। और बात करें भारतीय शास्त्रीय संगीत की, तो गाइस भारतीय शास्त्रीय संगीत को जो होता है उसकी बेसिकली दो प्रमुख पद्धतियां होती हैं, जिसमें एक होता है हिंदुस्तानी संगीत और दूसरा होता है कर्नाटक संगीत। जिसमें जो हिंदुस्तानी संगीत है वह उत्तर भारत में प्रचलित हुआ था और जो कर्नाटक संगीत है वह दक्षिण भारत में प्रचलित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, शीतकालीन ओलंपिक खेलों की शुरुआत कब हुई थी? तो गाइस शीतकालीन ओलंपिक की शुरुआत 1924 में फ्रांस में हुई थी और जो पैरा ओलंपिक होते हैं वो 1960 में पहली बार आयोजित किए गए थे। और अगर आपसे पूछा जाता है कि पैरा ओलंपिक जो हैं वो सबसे पहले कहाँ आयोजित किए गए थे, देन रोम इज द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट है पैरालंपिक खेल में भारत किस वर्ष शामिल हुआ था? तो गाइज 1968 में भारत भी शामिल हो गया था पैरा ओलंपिक्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहले ग्रीष्मकालीन ओलंपिक कब शुरू हुए थे? तो गाइज 1896 में यह सबसे पहले आयोजित किए गए थे और यूनान की राजधानी जो एथेंस है वहां पर आयोजित किए गए थे। और बात करें कब, तो 6 अप्रैल से लेके 15 अप्रैल 1896 के बीच इन्हें आयोजित किया गया था। उसके अलावा जो 2020 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक थे वो टोक्यो जापान में आयोजित किए गए थे। और बात करें अभी चल रहे पेरिस फ्रांस में जो ओलंपिक चल रहे हैं जो कि 2024 के हो रहे हैं, तो 2024 का अगर आपको पूछा जाता है तो वो कहाँ है? वो है पेरिस फ्रांस में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरि प्रसाद चौरसिया किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं? वह एक बांसुरी वादक हैं। टूसू पर्व किस राज्य में मनाया जाता है? तो झारखंड में इसे बेहद हर्ष और उल्लास के साथ मनाया जाता है। और बात करें टूसू पर्व की, तो ये बेसिकली एक फसल उत्सव है जो कि सर्दियों के दौरान पौष महीने के आखिरी दिन में मनाया जाता है।
नेक्स्ट है उत्तर रामचरित किसकी रचना है? तो गाइज यह भावभूति जी की रचना है और उन्हें उनकी कुछ अन्य रचनाएं इस प्रकार हैं जिसमें महावीर चरितम, उत्तर रामचरितम और मालती माधवम शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तैराकी में रिंग का जो चौड़ाई होता है वो कितना होना चाहिए? तो बात करें इस तैराकी में स्विमिंग पूल की, तो स्विमिंग पूल की जो लंबाई होती है वो 50 मीटर तथा इसकी कम से कम चौड़ाई 21 मीटर होनी चाहिए और इसमें जो जल की गहराई होती है वो 1.8 मीटर से अधिक होती है। और कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स गाइस जो कि पूछे जाते हैं अक्सर एग्जाम्स में तैराकी से रिलेटेड यानी कि स्विमिंग से रिलेटेड, वो हैं बटरफ्लाई स्ट्रोक, फ्री स्टाइल ब्रेक, स्ट्रोक और ब्रेस्ट स्ट्रोक। नेक्स्ट क्वेश्चन, रणजी ट्रॉफी 2023 की विजेता कौन सी टीम रही थी? तो गाइस सौराष्ट्र इज द करेक्ट आंसर। और बात करें सौराष्ट्र के कप्तान की तो वो थे जयदेव उनादकट। और 2021 और 22 का जो विजेता था वो मध्य प्रदेश और उपविजेता जो था वो महाराष्ट्र रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में पहली जूट का जो मिल होता है, जो जूट का मिल है वह कहां पर स्थापित किया गया था? तो गाइस कोलकाता इज द करेक्ट आंसर। और सबसे पहली जूट मिल जो थी उसकी स्थापना जो की गई थी वो सन 1855 में की गई थी। कोलकाता के पास की गई थी, हुगली नदी और वहां पर रीशरा में की गई थी। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट भी आपको पता होने चाहिए। बात करें जूट की तो गाइस जूट को गोल्डन फाइबर के नाम से भी जाना जाता है और भारत में जो जूट का उत्पादन है वह सबसे अधिक पश्चिम बंगाल में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संवैधानिक उपचारों का अधिकार कौन से अनुच्छेद में दिया गया है? तो अनुच्छेद 32 से अनुच्छेद 35 तक ये सारी चीजें गिवन है। और अनुच्छेद 32 के जो होते हैं गाइज उसमें 5 रिट होते हैं जिसमें एक है बंदी प्रत्यक्षीकरण, दूसरा है सर्टियोरारी, तीसरा है निषेध, चौथा है परमादेश और पांचवा है को वारंटो। तो जो गाइस भारत का संविधान है अनुच्छेद 32, भारत के संविधान अनुच्छेद 32 के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय को और अनुच्छेद 226 के द्वारा उच्च न्यायालय को आदेश या रिट जारी करने का अधिकार दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार देश में शहरी जनसंख्या कितनी है? अगेन अ इंपॉर्टेंट टॉपिक गाइस। 2011 का जो ये जनगणना है, जो ये सेंसस सर्वे है, ये बेहद इंपॉर्टेंट है किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के पर्सपेक्टिव से। तो इससे रिलेटेड सारे आप क्वेश्चंस अच्छे से देख लीजिएगा। तो बात करें शहरी जनसंख्या की तो गाइज वो थी 31.7%। और जिसमें लगभग ग्रामीण जनसंख्या की अगर हम बात करें तो वो 67 से 68% के बीच में थी। और शहरी जनसंख्या भी जो थी वो सबसे ज्यादा थी महाराष्ट्र में और जो सबसे कम थी वो थी सिक्किम में। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रमंडल खेल 2022 में भारत ने कुल कितने पदक जीते थे? तो गाइस कुल 61 पदक जीते थे जिसमें 22 स्वर्ण थे, 16 रजत थे और 23 आपके कांस्य पदक शामिल थे। गाइस दिस शुड बी कांस्य, ब्रॉन्ज मेडल। लेट मी जस्ट करेक्ट इट, ब्रॉन्ज हियर। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, स्मार्ट सिटी मिशन किस वर्ष शुरू किया गया था? तो गाइस 2015 में इसको शुरू किया गया था और यह एक केंद्रीय शहरी विकास मंत्रालय के द्वारा शुरू की गई योजना है। और भारत का 100वां स्मार्ट सिटी शहर अगर आपसे पूछ लिया जाए तो वह शिलांग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुच्छेद 51 संविधान में किस दिन लागू हो गया था? तो गाइस भारतीय संविधान के 45वें यानी कि 42nd जो संविधान संशोधन में, जिसे आधिकारिक तौर पर संविधान अधिनियम 1976 के रूप में जाना जाता है, उसके तहत इसको ऐड कर दिया गया था, जो कि उस समय इंदिरा गांधी की अध्यक्षता वाली जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सरकार चल रही थी उसके द्वारा आपातकाल 25 जून 1975 से 21 मार्च 1977 के दौरान अधिनियमित कर दिया गया था। तो जो इंपॉर्टेंट डेट आपको यहाँ याद रखनी है वो है 25 जून 1975 से 21 मार्च 1977। अब बात करें संशोधन का जो अधिकांश प्रावधान था वो 3 जनवरी 1977 को लागू हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2019-21 में भारत फाइनल में किस टीम से हार गया था? तो गाइज न्यूजीलैंड थी जिसने वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2019-21 में भारत को हरा दिया था। भारत का पहला कार्बन मुक्त राज्य कौन सा है? तो हिमाचल प्रदेश इज द करेक्ट आंसर। एंड जस्ट इन केस अगर आपसे पूछ लिया जाए कि भारत का पहला जैविक राज्य कौन सा है तो वह है सिक्किम। और भारत का पहला
100% जल अवेलेबल वाला जो राज्य है वो है गोवा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान में नीति आयोग के सीईओ यानी कि मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिसे हम चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के नाम से जानते हैं, वो कौन है? तो वह है BVR सुब्रमण्यम। और वहीं अगर बात करी जाए कि इससे पहले उनके मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन थे, तो वो थे परमेश्वर अय्यर। दोनों इंपॉर्टेंट है, अच्छे से याद कर लेना। स्वतंत्रता से पहले भारत में किस चीज का व्यापार हुआ करता था? तो गाइस, स्वतंत्रता से पहले भारत जो था वो रेशम, कपास, चीनी एवं कीमती पत्थरों का काफी ज्यादा उत्पाद उसको प्रोड्यूस करता था और उसको एक्सपोर्ट करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कर्मा नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो यह छत्तीसगढ़ से संबंधित है और यह वहां का एक प्रमुख लोक नृत्य है। नेक्स्ट है, हेरड डोमार के मॉडल पर कौन सी पंचवर्षीय योजना आधारित थी? गाइस, 5 इयर्स प्लान बहुत एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ये जो पंचवर्षीय योजनाएं होती हैं जो हर 5 साल में आती थी, ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक कंसिडर किया जाता है किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए। तो गाइज, इससे रिलेटेड भी वीडियो चैनल पर अवेलेबल है, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में और आई बटन में शेयर कर दूंगी, प्लीज वो भी देख लीजिएगा, आपकी काफी हेल्प हो जाएगी। तो बात करें जो हेरड डोमार के मॉडल पर बेस्ड जो पंचवर्षीय योजना थी, वो थी प्रथम पंचवर्षीय योजना, जो कि 1951 से 56 तक रही थी। और और जो इस पंचवर्षीय योजना का मेन मोटो या मेन ऑब्जेक्टिव आप कह सकते हैं, वो था कृषि, यानी कि जो एग्रीकल्चर सेक्टर है उस पर, तो कृषि पर विशेष बल दिया गया था। ओके गाइस, क्योंकि अभी हमने नीति आयोग की बात करी, तो गाइस मैं आपको बताना चाहूंगी नीति आयोग बेसिकली होती क्या है। तो गाइस, स्वाधीनता के बाद जो हमारा देश है, हमारा भारत देश है, उसने तत्कालीन सोवियत संघ के समाजवादी शासन की संरचना को अपना लिया था, जिसमें योजनाएं बनाकर काम किया जाता था, जिसमें पंचवर्षीय योजना तथा 1 वर्षीय योजना जो थी वो काफी लंबे समय तक देश में चला करती थी। ये इंपॉर्टेंट चीज है, अच्छे से याद रखना। तो योजना आयोग ने नियोजन इकाई के रूप दशकों तक योजनाएं बनाने के काम को अंजाम दिया, लेकिन केंद्र में सत्ता परिवर्तन होने के बाद 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग के स्थान पर केंद्रीय मंत्रिमंडल के एक संकल्प पर नीति आयोग का गठन कर दिया गया। तो गाइज, अगर आपसे पूछा जाता है कि नीति आयोग का गठन कब हुआ, तो 1 जनवरी 2015 आप कह सकते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें सहकारी संघवाद की भावना को केंद्र में रखते हुए अधिकतम शासन, न्यूनतम सरकार के दृष्टिकोण की परिकल्पना को स्थान दिया गया। गाइज, ये है नीति आयोग से रिलेटेड इंपॉर्टेंट चीज, इसको अच्छे से याद रखना। ओके, नेक्स्ट है गाइज, अगर आपसे पूछा जाता है कि नीति आयोग में नीति का फुल फॉर्म क्या होता है, तो गाइज दैट स्टैंड्स फॉर नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। और अगर आपसे पूछा जाता है नीति आयोग के उपाध्यक्ष के बारे में, तो वो है सुमन बेरी। नीति आयोग का गठन, जैसे कि अभी हमने देखा, 1 जनवरी 2015, और इसका मुख्यालय यानी कि हेडक्वार्टर्स जो है वो न्यू दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हेमा मालिनी को पद्मश्री अवार्ड कब मिला था? तो गैस, जो हेमा मालिनी है बहुत अच्छी एक एक्ट्रेस हैं, उनको साल 2000 में पद्मश्री अवार्ड से नवाजा गया था उनके अचीवमेंट्स के लिए। और वो जो थी, वो एक उनकी मूवी आई थी ड्रीम गर्ल, उसके बाद काफी ज्यादा प्रसिद्ध हो गई थी, उनको काफी ज्यादा जाना जाने लगा था। और बात करें हेमा मालिनी की, जो कि आज की डेट में मथुरा उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी की लोकसभा की सांसद हैं, तो ये भी इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान में रखना है। इसके अलावा अगर आपसे पूछ लिया जाए कि आमिर खान को कब मिला था, तो उनको 2003 में, और अनुपम खेर को 2004 में, और शाहरुख खान को 2005 में, इन तीनों एक्टर्स को पद्मश्री पुरस्कार से इन सालों में नवाजा गया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, खाद्य पदार्थों में परीक्षक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? तो गाइस, पोटेशियम बाइसल्फेट का। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किस गवर्नर के द्वारा लाया गया था? तो गाइस, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो था वो 1878 में लॉर्ड लिटन के द्वारा लाया गया था, लेकिन गाइस 1882 में ही इसको लॉर्ड रिपन ने रद्द कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुंभ का मेला कहाँ लगता है? तो गाइस, बेसिकली कुंभ का जो मेला होता है वो 3 तरह का होता है, जिसमें अर्धकुंभ, कुंभ और महाकुंभ शामिल है। बात करें अर्धकुंभ की, तो अर्धकुंभ का जो आयोजन होता है वह हर 6 साल में किया जाता है। कुंभ का आयोजन हर 12 साल में होता है, जबकि महाकुंभ की बात करें तो वह करीब 144 साल में एक बार लगता है।
इसके अलावा कुंभ मेले का आयोजन कहाँ किया जाता है? अगर ये आपसे पूछ लिया जाए तो आपको पता होना चाहिए किन राज्य में किया जाता है। तो उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, उज्जैन, महाराष्ट्र में किया जाता है। जिनमें जो ये पवित्र स्थान के हैं वो हैं हरिद्वार, प्रयागराज, उज्जैन और नासिक। इन 4 पवित्र स्थान पर किया जाता है। नेक्स्ट 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत कुल कितना था? तो ग्रामीण, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था, 67 टू 68 के बीच में था, तो विच वाज 68.84 अप्रोक्सीमेटली, जिसमें जो शहरी जनसंख्या थी वो थी 31.16%। और अगर आपसे पूछ लिया जाए कि 2001 से 2011 तक जो ग्रामीण जनसंख्या की वृद्धि है वो कितनी रही थी, तो गाइज वो थी 12.18%। नेक्स्ट क्वेश्चन, गंगा नदी तक के प्रदेशों पर कब्जा करने के लिए किस चोल राजा ने 11वीं शताब्दी में हमला कर दिया गया था? आज का इंपॉर्टेंट और आज का लास्ट क्वेश्चन गाइस, तो इसका आंसर है राजेंद्र चोल प्रथम ने। सो गाइज दैट्स इट। वो थे वो सारे इंपॉर्टेंट जीके जीएस के क्वेश्चंस जो कि आपके 7 अगस्त से होने वाले पेपर के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा, देन डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल इन्फो एलन, बिकॉज हमारे चैनल पर आपको हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम से रिलेटेड इंपॉर्टेंट और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज मिलते हैं डेली। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो जल्दी से कर लो, अपने यारों, दोस्तों और परिवारजनों को भी चैनल भेज दो, उनसे भी सब्सक्राइब करवा लो, जिससे कि उनकी भी काफी मदद हो जाए। आज के लिए गाइस बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एंड वी विल सी यू इन आवर नेक्स्ट वीडियो। टिल देन लेट्स कीप लर्निंग, कीप सपोर्टिंग एंड कीप enjoying